नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि कौन से नस्ल की बकरी पालूं, और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये बकरी कहाँ मिलेगी, वो बकरी कहाँ मिलेगी, बकरियां कहाँ मिलेंगी, ये पूछते रहते हैं। और मैं पिछले 7 साल से एग्रीकल्चर कवर कर रहा हूँ, और 7 साल से एग्रीकल्चर जो कवर कर रहे हैं उसमें बकरी का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है। ज़्यादातर वीडियो जो है बकरियों के हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि बकरियां जब हम शूटिंग करने जाते हैं तो ज़्यादा उपलब्ध मिलती हैं, ये एक बड़ी वजह है। और मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं और छत्तीसगढ़ में बहुत बकरी है, तो ये इसकी एक बड़ी वजह है। और इस पे हम बात करते हैं कि कहाँ पे कौन से नस्ल की बकरी पालें और कौन सी बकरी कहाँ पे मिलेगी, ये बात करें। उससे पहले समझ लेते हैं कि पिछले 7 साल पे हमने कहाँ कहाँ सफ़र किया है। तो पिछले 7 साल पे हम बात करें तो हम ये बिहार से लेके हमने ये महाराष्ट्र तक सफ़र किया है, और यहाँ से लेके हम बात करें तो राजस्थान भी हमने बार बार सफ़र किया है, और फिर ये जो है गुजरात भी हम गए हैं, और मध्य प्रदेश तो मैं जाते ही रहता हूँ। इसी के साथ हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की दूरी कम है, तो हम उड़ीसा भी जाते रहते हैं, बार बार उड़ीसा जाते हैं। तो उड़ीसा की बकरियों से भी मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ, और झारखंड भी मैं जाता हूँ। झारखंड भी मेरा पड़ोसी राज्य है, वहाँ की बकरियों से भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश भी पहुँच जाते हैं। उत्तर प्रदेश भी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, और छत्तीसगढ़ भी यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश यहाँ से देखें तो उत्तर प्रदेश भी छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है, तो यहाँ से भी लगा हुआ है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ से हम ये पंजाब भी गए हैं, छत्तीसगढ़ से राजस्थान भी गए हैं। तो इतनी सारी जगहों पर हमने जो है बकरी पालन के लिए यात्रा की है और जगह जगह की बकरियां देखी हैं। तो इस वीडियो पर हम आपको समझाने जा रहे हैं कि किस जगह पर कहां से बकरी लें और कैसी बकरी पालें और कहां पे सबसे बेहतरीन बकरियां मिलती हैं, ये समझाने जा रहे हैं। तो चलिए डिटेल पे बात करें, लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। अभी ये इंडिया का मैप मैं हटा के छत्तीसगढ़ का मैप निकालता हूं, और मेरे पास जो सीमित संसाधन है उसी से समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं आता हूं छत्तीसगढ़, तो सबसे पहली जो बात है छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, और इसीलिए ये मैप हटा के मैं छत्तीसगढ़ का मैप निकालता हूं। और आप समझ ही गए होंगे, या आसपास के जानते ही हैं, जिनका पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़ वो लोग अच्छे से जानते हैं, और छत्तीसगढ़ ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बात सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, और छत्तीसगढ़ में कहाँ पे कैसी बकरी मिलती है इस पर बात सबसे पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरे स्टेट को भी समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि रेफरेंस जो है वो छत्तीसगढ़ से ही मैं अलग अलग जगहों के बताने जा रहा हूं, और ये वीडियो खास करके छत्तीसगढ़ वालों के लिए है। अब छत्तीसगढ़ वालों के साथ साथ जो इधर जैसे देखिए ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लग रहा है, उत्तर प्रदेश वालों के लिए भी है। ये झारखंड का बॉर्डर लग रहा है तो झारखंड वालों के लिए भी है। ये उड़ीसा का बॉर्डर लग रहा है तो उड़ीसा वालों के लिए भी है। कुछ बाज़ार जो उड़ीसा के हैं उनका भी हम रेफरेंस देते हुए चलेंगे। अगर हमारे चैनल पे कवर है तो उसके लिंक हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर देते हुए भी चलेंगे, और मध्य प्रदेश वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो और साथ में ये महाराष्ट्र वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतने जने के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, और मैं छत्तीसगढ़ से बताने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ की बकरियों के बारे में, और साथ में उड़ीसा का भी चर्चा करेंगे और झारखंड की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है। छत्तीसगढ़ का मैप जैसे आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ ये नीचे से लेके ऊपर तक है, यानी कि इधर मेरे अंदाज से इधर का जो बॉर्डर है ये तेलंगाना तरफ है, ये तेलंगाना तरफ है, ये आंध्र प्रदेश तरफ है, और वहाँ से लेके इधर उत्तर प्रदेश तक जाता है छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जब हम बकरियों की बात करेंगे ना, तो छत्तीसगढ़ में बकरियों की जब हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो मध्य छत्तीसगढ़ है, जो मैदानी बेल्ट है, उसकी बात सबसे पहले करनी पड़ेगी। अभी ये देखिए, ये इसका मैदानी बेल्ट है, ये इसका मैदानी बेल्ट, ये वाला इसका मैदानी बेल्ट है छत्तीसगढ़ का, और ये साइड में पहाड़ी आ जाएगी इधर भी। ठीक है, ये पहाड़ वाला बेल्ट है। तो ये जो बेल्ट है ये इसका एक तरीके से मैदानी बेल्ट है। कहीं कहीं पे घना जंगल भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये एरिया पे घना जंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ की जब हम बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की बात में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई जब मुझे फ़ोन करता है कि भैया मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, कौन से नस्ल पालूँ, तो मैं जिसे बोल कह दूँ नया बकरी पालक ला,
अपन एक्सपीरियंस के हिसाब से, भाई मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहूँगा ना, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अगर उसको कह दूँ देसी की बकरी पाल लो, तो उसको ऐसा लगता है जैसे मैंने कड़वी दवाई पिला दी है। जबकि सच्चाई ये है कि आज तक जितने भी फार्म सक्सेस मैं देखा हूँ वो ज़्यादातर देसी ब्रीड की है। देश छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर में जितने भी फार्म हैं वो वहाँ की लोकल ब्रीड के हिसाब से ही सक्सेस है। और जब किसी नए फार्मर को हम बताएंगे, वो यूट्यूब देख के आए रहेगा बड़ी बड़ी ब्रीड को, तो उसको ऐसा लगता है मैंने कड़वी दवाई पिला दी उसको, अगर देसी बकरी पाल लो बोला तो। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है। और जैसे मैंने कहा कि सक्सेसफुल फार्म हमने देसी का देखा है, तो सक्सेसफुल का मतलब वो होता है मेरे हिसाब से जो फार्म पिछले 5 साल से 6 साल से कंटिन्यू रन पे है, उसी को मैं सक्सेस कहूँगा। कोई अगर किसी योजना के माध्यम से 500 बकरी 3 साल किया, फिर सारा निपटा दिया, कोई सब्सिडी ले लिया कुछ और, तो उसको मैं सक्सेसफुल फार्म पे गिनती नहीं करूँगा। अगर उसका फार्म 3 साल के बाद रन नहीं कर रहा है, मैं उसी को सक्सेसफुल फार्म कहूँगा जो 3 साल के बाद भी रन कर रहा है और अभी चल रहा है। तो सक्सेसफुल फार्म में जब आप देखेंगे तो 90% जो है वो देसी की ब्रीड सक्सेस है देश के किसी भी हिस्से में जब आप देखने चलेंगे तो। ठीक है, ये बात मैंने ज़्यादातर 90% देखा है। ठीक है, और जो 90% देखेंगे उसी को हम सक्सेस कहेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी के पास यामाहा की बाइक हो, वो अलग विषय है, लेकिन ज़्यादातर जब इंडिया में सक्सेस बाइक की बात होगी तो कोई भी हीरो का ही बताएगा, क्योंकि वो सब जगह दिखता है। जो नहीं दिखता है उसको मैं मानता हूं कि ये सक्सेस नहीं है, इसलिए यहाँ के हिसाब से सूटेबल नहीं है, यहाँ पे सूटेबल नहीं है, यहाँ सक्सेस नहीं है, इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो सक्सेस होगा, जो सूटेबल होगा, वो दिखाई देगा। घर से साइकिल पकड़ के निकल जाइए, आपके घर के बाहर 10 किलोमीटर जब आप गांव की गलियों पे चल के देखेंगे तो जो ब्रीड की बकरियां आपको दिखाई दे रही, इसका मतलब वही ब्रीड सक्सेस है। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसे मैंने मैदानी छत्तीसगढ़ की बात की, तो मैदानी छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से जो जगह आता है उसकी हम बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से जो जगह आता है, बेमेतरा है, इधर राजनांदगांव है, दुर्ग है, रायपुर है, कुरूद है, धमतरी है, महासमुंद है। इसके महासमुंद के कुछ हिस्से मैदानी हैं, कुछ जंगल का है। ठीक है, तो ये इसके मैदानी बेल्ट हैं। और इधर बिलासपुर है और मुंगेली है, जांजगीर चांपा है, शक्ति है और रायगढ़ का कुछ हिस्सा है। और इधर सारंगढ़ है, सारंगढ़ का भी कुछ हिस्सा मैदानी है और कुछ हिस्सा जंगल है। तो ये जगह है और इन जगहों के विषय पे से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में एक ब्रीड है जिस पे हम लगातार चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक ब्रीड है अंजोरी, जो अभी जिसको टैग मिला है। ठीक है, हम पिछले 7 साल से दिखा रहे हैं, अभी तो टैग अभी मिला है। और अंजोरी की अच्छी बकरी कहाँ पे मिलेगी ये भी इस वीडियो पे बताएंगे। साथ में बताएंगे जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है वहाँ गंजाम प्लस ब्लैक बंगाल का क्रॉस कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो अलग अलग पार्ट पे हो सकते हैं, क्योंकि वीडियो की लंबाई और समझाने के हिसाब से हो सकता है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों की जिम्मेदारी है। फोकट में बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे आपको देखने को मिल रही है, मतलब मैंने डिटेल जानकारी आपको फ्री पे उपलब्ध करा रहा हूँ और ये रेफरेंस भी उपलब्ध कराऊंगा कि कहाँ क्या क्या मिलेगा। ठीक है, अभी खाली आपको सब्सक्राइब करने, अपने डाटा खर्च करने। ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन डाटा खर्च करने हैं। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। अभी मध्य अंजोरी की हम बात कर रहे हैं। अंजोरी ब्रीड हम बहुत साल से कवर कर रहे हैं। ठीक है, अंजोरी जो है, अंजोरी के बारे में अगर आप डीपली अंजोरी को गौर से देखेंगे तो आपको एक बात समझ आएगा कि ये कुछ और नहीं, ब्लैक बंगाल जैसी ही बकरी है। जो ब्लैक बंगाल बकरी बिहार में होती है, जो ब्लैक बंगाल बकरी इधर उड़ीसा पे होती है, जो ब्लैक बंगाल बकरी झारखंड में होती है, वही बकरी का अपग्रेड वर्जन है। अपग्रेड वर्जन है इसलिए क्योंकि पुराने दौर पे छत्तीसगढ़ के जो मैदानी बेल्ट है वहाँ पे बकरियों में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो बाहर की जब बकरियां आई, जैसे कि जमुनापारी, मध्य प्रदेश हमारा पड़ोसी जिला है, मध्य प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है और पहले जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश में ही रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसी जमाने में जो ठाकुरदेव होता है उसके लिए बकरा दिया था और वो बकरा जो है जमुनापारी का दिया गया था, क्योंकि जमुनापारी मध्य प्रदेश की ब्रीड है, चंबल की ब्रीड है और ये मध्य प्रदेश में ही आता था। तो वहाँ से मिला था। तो गांव-गांव में जमुनापारी के बकरे ने ब्लैक बंगाल के बकरियों को क्रॉस किया और इसका जो वर्जन है वो
बढ़ गया, इसकी हाइट और हेल्थ बढ़ गई और ये हमें दिखाई देती है। अभी वो काम महाराष्ट्र और बालाघाट जैसे जाएंगे तो वो देखने को मिलता है। कई वीडियो मैंने वहाँ से किया है जहाँ पे जमुनापारी और ब्लैक बंगाल का क्रॉस आपको देखने को मिलेगा। तो अंजोरी जो मुख्यतः है एक तरीके से जमुनापारी और ब्लैक बंगाल का क्रॉस है और इसीलिए उसका हेल्थ और हाइट बाकी ब्लैक बंगाल की बकरियों से ज़्यादा है। अब इसमें भी एक चीज़ है कि कहीं पे बड़ी बकरियां मिलती हैं, कहीं पे छोटी बकरियां मिलती हैं। तो अब बात करते हैं कि अंजोरी की बड़ी बकरियां कहाँ कहाँ मिलती है छत्तीसगढ़ में, मतलब अच्छे हेल्थ हाइट की बकरी कहाँ मिलती है अंजोरी की, ये बात करते हैं। अंजोरी नाम आया है ये अंजोरा में जो कामधेनु मुझे जहाँ तक लगता है अंजोरा में दुर्ग के पास छत्तीसगढ़ का जो कामधेनु विश्वविद्यालय है अंजोरा, वहीं से उस बकरी का नामकरण आया है अंजोरी, ठीक है। और वहीं से इस बकरी की नाम की शुरुआत हुई है। जैसे कि हमें लोकेशन पे अगर देखना चाहें तो ये हमको दुर्ग दिखाई दे रहा है और ये है अंजोरा, अंजोरा से ही अंजोरी की नाम की शुरुआत हुई है। और दुर्ग के लोकेशन की हम बात करें तो नेशनल हाईवे 53 पर दुर्ग आता है। ये देख रहे हैं नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 53 यहाँ बाघ नदी से शुरू होती है, इधर जो है ये आ रही है, आता है नेशनल हाईवे 53 भंडारा तरफ से और बाघ नदी से छत्तीसगढ़ पे इंटर होता है और बाघ नदी से इंटर होकर राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई और आरंग, पटेवा, पिथौरा और ये इधर सरायपाली से आगे निकल के उड़ीसा की तरफ चला जाता है नेशनल हाईवे 53। तो ये अभी हम बात करते हैं, चलो दुर्ग की बात चली है तो दुर्ग की ही बात कर लेते हैं। ये है दुर्ग, ये दुर्ग वाला एरिया है, ये वाला एरिया। अब दुर्ग जिला छोटा हो गया है, दुर्ग जिला है। तो दुर्ग जिला में अंजोरी की अच्छी बकरी मिलती है, ब्लैक बंगाल टाइप की अच्छी बकरी मिलती है दुर्ग जिला पे। और दुर्ग जिला पे बहुत अच्छी बकरी है। और दुर्ग जिले पे जैसे पाटन तहसील है, पाटन पे भी अच्छी बकरी मिलेगी, पाटन से है तो यहाँ धमधा पे भी अच्छी बकरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बिक्री मिलेगी। और बकरियों के साथ एक चीज़ और है कि बकरी पालन वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, बकरी और दुर्ग तहसील पे भी अच्छा बकरी मिलेगी। बकरी पालन वहाँ अच्छा होता है जहाँ पे खेती कम होता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये एकदम फंडा है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर कम होगा, खेती कम होगा, वहाँ बकरी पालन सबसे अच्छा होगा। यानी जहाँ मुरुम वाली ज़मीन रहेगी, जहाँ पानी भी कम रहेगा, वहाँ बकरी पालन अच्छा होगा। अगर एग्रीकल्चर अच्छा हुआ यानी कि उपज बढ़ने लगी, उस जगह पे उपज अगर बढ़ती है तो वहाँ आदमी की संख्या बढ़ती है और आदमी की संख्या बढ़ती है, फिर ज़मीन कम होता है और चराई की जगह कम हो जाती है तो बकरी पालन घट जाता है। और ख़ास करके जहाँ धान की खेती बढ़ती है वहाँ बकरी पालन घट जाता है। तो यहाँ पे दुर्ग पे एक जगह पे एक एरिया जो है वहाँ पे बहुत अच्छा बकरी मिलता है। दुर्ग पे पाटन पे भी मिलेगा अच्छा बकरी। और दुर्ग से जब हम ये हम बेरला के तरफ बढ़ेंगे तो बेरला के तरफ क्या है, ये जो एरिया है ये पूरा बाड़ी का एरिया है। तो बेरला के तरफ जो बाड़ी का एरिया है वहाँ उनके लिए दलहनी भूसों का भंडार है, तो यहाँ पे भी अच्छी बकरी मिलेगी देसी की। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के दलहनी बेल्ट पर ही हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये देख रहे हैं दुर्ग पाटन, ये है, मैं भूल रहा था, हाँ ये है। तो इसी के साथ हम दलहनी बेल्ट को, दुर्ग को रेफरेंस मान के चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो दलहनी बेल्ट है, भूसा वाले भी इस वीडियो को देख लें। छत्तीसगढ़ का ये जो पाटन, दुर्ग का जो पाटन एरिया है, ये एक फसल धान का एरिया है, दलहन बहुत ना के बराबर है। इसी के साथ जो हम बेरला के तरफ बढ़ते हैं दुर्ग से, ये हम बेरला के तरफ भिलाई होकर ऐसे बढ़ेंगे दुर्ग तक, बेरला तक, तो ये दलहन का बेल्ट है। तो ये दलहन के बेल्ट पे बकरी बहुत ज़बरदस्त है, इस बेल्ट पे बहुत अच्छी बकरी मिलेगी। इसी के साथ हम बेमेतरा चले जाएं तो बेमेतरा भी दलहन का बेल्ट है, जिसे छत्तीसगढ़ मोनहारी कहते हैं या रवि कहते हैं, उसका बेल्ट है। तो बेमेतरा पे भी बहुत अच्छी बकरी देखने को मिलेगी देसी की। अब इसी के साथ हम धमधा चले जाएं तो धमधा पूरी तरीके से दलहन का बेल्ट है। तो धमधा में पपीता होगा, धमधा में चना होगा, गेहूं होगा। तो ये दुर्ग के ऊपर का जो हिस्सा आ रहा है ये दलहन का बेल्ट है। किसी को भूसा भी चाहिए तो मैं यही एरिया रेकमेंड करता हूँ, बेमेतरा नवागढ़ जाते तक ये पूरा दलहन का बेल्ट है। दुर्ग से नवागढ़ जाते तक
पूरा दलहन का बेल्ट है। और इधर फिर ये इधर दलहन के बेल्ट पे पूरा बकरी पालन बहुत अच्छा से होगा। इसमें बड़ी बड़ी बकरियां इस क्षेत्र पे आपको मिलेगी, गांव घूमने पड़ेंगे। इसी के साथ दुर्ग को ही रिफरेंस मान के हम राजनांदगांव जिले की तरफ बढ़ते हैं कि राजनांदगांव जिला पे कहाँ कहाँ अच्छी बकरी मिलती है। ये राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट है। ये जैसे ये देख रहे हैं ना, ये अब अलग हो गया है, खैरागढ़ इसमें से अलग हो गया होगा। और ये यहाँ से ये इतना ही राजनांदगांव बचा है। ठीक है, अभी ये 3 डिस्ट्रिक्ट में बदल गया। मैं अपने अंदाज से खींच दे रहा हूँ, मैं कोई नक्शा का एक्सपर्ट नहीं हूँ, समझाने के लिए खींच दे रहा हूँ। अभी हम जैसे दुर्ग को ही रिफरेंस मान के इधर बढ़ते हैं, राजनांदगांव के और खैरागढ़ की तरफ मैं बढ़ूँ दुर्ग को ही रिफरेंस मान के, तो यहाँ जब हम जाल बांधा चलेंगे नकपुरा होके, ये रोड जब जाल बांधा जाएगी, नकपुरा में भी अच्छी बकरी मिलेगी, जाल बांधा एरिया पे भी अच्छी बकरी मिलेगी, खैरागढ़ में भी बहुत अच्छी बकरी मिलेगी। और अब खैरागढ़ से आगे ये जो एरिया है ये जंगल का शुरू हो जाएगा, तो जंगल पे भी थोड़ा बकरी पालन कम देखने को मिलता है, मैदान पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो खैरागढ़ में जितना मैदान का एरिया रहेगा, ये अतरिया है, गंडई के इस तरफ है, ये जितना भी इसका मैदान एरिया है, ये इसका मैदान एरिया है, ये वाला खैरागढ़ में ये मैदानी एरिया पे बहुत अच्छा बकरी आपको देखने को मिलेगा इस एरिया पे, वो भी अंजोरी का, यानी ब्लैक बंगाल टच का। यहाँ पे अच्छी बकरी आपको खैरागढ़ एरिया पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ये जो बकरी अच्छी बकरी है, ये इधर भी धमदा से आगे बढ़कर साजा तक चली जाएगी। तो ये जो पूरा बेल्ट होगा ये, और राजनांदगांव की तरफ जैसे हम बढ़ें तो राजनांदगांव के तरफ डोंगरगढ़ के जाते तक, राजनांदगांव से डोंगरगढ़ और इधर डोंगरगांव जाते तक बहुत अच्छी बकरी इस एरिए पे देखने को मिलेगी। ये पूरा, और इसमें से ये तो धान का एरिया है, डोंगरगढ़ को छोड़ दे तो डोंगरगढ़ दलहन का एरिया है, डोंगरगांव की तरफ जब जाएंगे तो धान का एरिया आएगा। तो एक्चुअली छत्तीसगढ़ में जो दलहन का बेल्ट है, उस बेल्ट को अगर मैं खेती के हिसाब से दिखाऊं आपको, तो दलहन का बेल्ट जो छत्तीसगढ़ का है वो नवागढ़ से लेके, ठीक है, और ये है, ये खैरागढ़ के मैदानी बेल्ट से आते तक डोंगरगांव से नेशनल हाईवे 53 तक आएगा, और ये दुर्ग होते हुए इसी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, बेरला होके। तो ये जो एरिया है जो आपको खींचा हुआ दिख रहा है, ये दलहन का एरिया है। अगर आपको भूसा चाहिए किसी भी का, चना वना सारे चीज़ का, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ये एरिया आपको दलहन का मिलेगा, यहाँ बहुत अच्छा दलहन होगा। कवर्धा को मैंने इसलिए शामिल नहीं किया है कि कवर्धा पे दलहन तो है, दलहन के साथ साथ कवर्धा का बहुत बड़ा रकबा जो है वो ये गन्ना का है, तो इसलिए कवर्धा को मैंने दलहन प्लस गन्ने पे रखा है। ये जो एरिया होगा, जैसे कि अभी मैं इसको कर दूं, ये जो एरिया है ये कवर्धा का एरिया, ये इधर जंगल है, जंगल वाले एरिया को मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैकाल पर्वत श्रेणी को। ये जो एरिया है ये गन्ना प्लस दलहन का है, और ये जो एरिया है ये ज़्यादातर दलहन का है। अभी बागबानी की तरफ गया है तो ये ज़्यादातर दलहन का एरिया है। ठीक है, तो ये एरिया पे दलहन मिलेगा, और जहाँ दलहन मिलेगा वहाँ बकरी पालन एकदम ज़बरदस्त मिलेगा। और यहाँ ज़बरदस्त बकरी मिलती है, देसी की, अंजोरी की, इस एरिया पे ज़बरदस्त बकरी देखने को मिलेगी। मतलब इसको अच्छी बकरियों पे हम गिन सकते हैं। इसी के साथ कुछ जगह जो है अपवाद के तौर पे होते हैं, और पशुपालन और एग्रीकल्चर जहाँ एक साथ होता हो, उसके 2 अपवाद मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने जीवन पे देखे हैं। वो है बालाघाट और धमतरी, जहाँ खेती भी ज़बरदस्त और किसान इतने जागरूक कि पशुपालन भी ज़बरदस्त। ये सिर्फ मेरे इतना घूमने के बाद मुझे 2 जगह दिखा है, एक छत्तीसगढ़ का धमतरी, दूसरा बालाघाट, जहाँ धान भी ज़बरदस्त पैदा होता है और पशुपालन भी ज़बरदस्त होता है। तो छत्तीसगढ़ में जब भी एग्रीकल्चर और पशुपालन का डिस्कशन होगा तो धमतरी का जिक्र सबसे पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो धमतरी का जिक्र अब करते हैं, है ना। धमतरी के बगैर कोई जिक्र पूरा नहीं होगा, क्योंकि धमतरी पे पूरा डिपार्टमेंट बहुत बेहतर वर्क करता है, और डिपार्टमेंट बेहतर वर्क नहीं करता है तो धमतरी के किसान डिपार्टमेंट से बेहतर वर्क कराते हैं। धमतरी की तारीफ करनी पड़ेगी, यहाँ तक धमतरी की इतनी तारीफ करनी पड़ेगी कि धमतरी के डॉक्टर जो हैं, या पशुपालक जो हैं, या एग्रीकल्चर से जुड़े जो लोग हैं, वो अदर डिस्ट्रिक्ट का भी देखते हैं। तो धमतरी का तारीफ
एक नंबर पे करना पड़ेगा। और धमतरी का अब ये तो मैंने इधर का एरिया आपको समझा दिया, कवर्धा का भी समझा दिया। हाँ, एक चीज़ और, धमतरी पे जाऊंगा लेकिन कवर्धा पे एक चीज़ और समझा दूं। यहाँ तक बकरियों के जो कान हैं, ये वाला जो मैप है, यहाँ तक बकरियों का कान मेंटेन है, ये वाले एरिया तक, यहाँ तक बकरियों के कान अच्छे से मेंटेन है। ठीक है, मतलब ब्लैक बंगाल की बकरियों में कान बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए डिमांड के हिसाब से। तो ये वाला जो बेल्ट है, ये इन्होंने बकरियों के कान को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन कवर्धा का जो एरिया होता है ये, और ये यहाँ बालाघाट का बॉर्डर लगता है इधर, और बालाघाट में है जमुनापारी की बकरी, और वो लोग लाए हैं भिंड से ला के डेवलप किए हैं। तो ये जब डेवलप किए हैं भिंड से ला के यहाँ बालाघाट में, ये जो एरिया पूरा बालाघाट जमुनापारी का जा रहा है, ये एरिया इन्होंने डेवलप किया है। तो जमुनापारी का होता है चपटा और लंबा कान। तो यहाँ के बकरियों में, कवर्धा तरफ के बकरियों में एक चलन है कि वो चपटे कान का लंबा कान, उधर कान बढ़ते जाएगा, बकरों का कान बढ़ते जाएगा, मतलब वो अंजोरी से थोड़ा सा दूर होते जाएंगी, जमुनापारी के करीब ज़्यादा जाते जाएंगी, यानी कि अदर बीट के करीब ज़्यादा जाते जाएंगी, जिनका कान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये कवर्धा और ये जंगल के जो क्षेत्र हैं बालाघाट से लग रहे हैं, मध्य प्रदेश से जो लग रहे हैं, मैकल पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र, वहाँ पे ये दिखाई देगा। और यहाँ पर भी अच्छा बकरी पालन होता है। इस एरिए पे लंबे कान के बकरियों का अच्छा पालन ये जंगल के क्षेत्र पे होता है। हमने कवर किया है, हमने ये वाला एरिया जमुनापारी के लिए कवर किया है। इसमें नाम अगर आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे तो मैं रेफरेंस के तौर पे बता दूं उन नामों को। रेंगा खार पे है, ये साल्हेवारा पे है, साल्हे टेकरी पे है, ये और चिल्फी पे है। इधर पे लंबे कान की देसी बकरियां मिलेंगी। हमने ये बेल्ट पूरा कवर किया हुआ है मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगते हुए। तो ये है, तो यहाँ पे ये एक है कि अंजोरी थोड़ी कम और जमुनापारी थोड़ी ज़्यादा होते मिलेगी। और जैसे कवर्धा की ही हम बात करें तो कवर्धा कहाँ कहाँ हमने कवर किया है ये हम बता दें। जब ये बात चल ही रही ना, तो यहाँ के बाज़ारों का भी जिक्र मैं कर दूं, जिससे आप लोगों को और आसानी हो सके। एक बार मैं खींच देता हूँ और ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये है गोड़ खामी, किस दिन बाजार लगता है इस गोड़ खामी का? ये गोड़ खामी में मंगलवार को लगता है बाजार, ठीक है। गोड़ खामी जो बाजार है मंगलवार को लगता है, हमने कवर किया हुआ है। बड़ी बड़ी बकरियों का बाजार है गोड़ खामी में। कितना मिनट हो गया है हरीश? ओहो, गोड़ खामी को ही में लगता हुआ ना, ठीक है। बाजारों का जिक्र मैं कर दूंगा बाद में। और तो ये अभी गोड़ खामी में समझा दे रहा हूँ। गोड़ खामी में होता है बाजार, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बकरियाँ लगती हैं गोड़ खामी में। और गोड़ खामी के लोकेशन को अगर हम समझें तो ये देखिए, ये है अमरकंटक वाला जंगल। ये जंगल, यहाँ से बकरियाँ आती हैं यहाँ कम रेट की, यहाँ से बकरियाँ आती हैं यहाँ कम रेट की। ये है गोड़ खामी, और यहाँ से आती हैं बकरियाँ कम रेट की। गोड़ खामी के लोकेशन को और अच्छे से समझाऊं मैं तो ये अचानक मार है, यहाँ से भी बकरियाँ आती हैं गोड़ खामी में। बहुत शानदार बकरी आती है। हमारे चैनल पे कवर हुआ है गोड़ खामी, उसके लिंक मैं दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण जगह पे है। ये जो है देखिए, ये जो रोड आ रहे हैं ना, इधर से रामानुजगंज से ऐसे आ सकते हैं। झारखंड वाले कैसे आ सकते हैं गोड़ खामी? बलरामपुर, और यहाँ से अंबिकापुर आ सकते हैं, उदयपुर आ सकते हैं, मोरिंगा आ सकते हैं, और यहाँ से कटघोरा आ सकते हैं। इसी तरीक़ा से रांची वाले कैसे आ सकते हैं ये भी देख लो। रांची वाले इधर से जसपुर नगर होके, पत्थलगांव होके और धर्मजयगढ़ होके, और यहाँ से कोरबा पहुँच के ये आ सकते हैं रतनपुर। रोड के दृष्टि से देखें तो रतनपुर छत्तीसगढ़ के सड़कों का, उत्तर छत्तीसगढ़ से जुड़ाव के सड़कों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और मुझे लगता है इसीलिए पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रही होगी, क्योंकि रोड का जो जंक्शन है बिलासपुर से ज़्यादा आपको रतनपुर पे देखने को मिलेगा। रतनपुर नहीं जाएंगे तो इधर कहीं नहीं जा पाएंगे, ना हम उत्तर प्रदेश जा पाएंगे, ना झारखंड जा पाएंगे। इधर से अगर जा रहे हैं तो ये एक बड़ा एरिया है ना, इधर हम शहडोल अनूपपुर जा पाएंगे। तो रतनपुर रोड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कटघोरा के बाद आप रतनपुर चले आइए, और रतनपुर से सीधा रोड आता है लोरमी। ये है लोरमी। तो लोरमी से आगे मिल गया आपको गोड़ खामी। गोड़ खामी आप पहुंच जाइए। मंगलवार के दिन बाजार लगता है। गोड़ खामी बाजार को मैं डिफाइन कर रहा हूं, इसके वीडियो मैं लगा दूंगा, ठीक है। अभी गोड़ खामी जब चले गए तो अब गोड़ खामी का इधर से भी लोकेशन क्लियर कर दूं। दुर्ग वाले कैसे जाएं वो बता दें। गोड़ खामी जाने के लिए दुर्ग वाले जा सकते हैं। देखो हरीश, उसको बंद करो तो यार। गोड़ खामी दुर्ग वाले जा सकते हैं इधर से। जैसे ये गोड़ खामी है तो गोड़ खामी दुर्ग वाले जा सकते हैं।
ये देखिए, ये है दुर्ग। दुर्ग से आप सीधा बेमेतरा चले जाइए, मैं यही रास्ते से गया हूँ। बेमेतरा से मुंगेली चले जाइए, मुंगेली से सीधा गोड़खामी चले जाइए, एक रास्ता है। अच्छा रास्ता तय करना चाहते हैं तो रायपुर वाले भी इधर से जा सकते हैं, बेमेतरा होके, बेमेतरा से कमरथा, पांडातरी, पंडरिया, फिर आगे गोड़खामी, ये एक रास्ता है। तो इस तरीके से जा सकते हैं। खैरागढ़ वाले भी इसी तरीके से गोड़खामी पहुंच सकते हैं। बड़ी बड़ी बकरियां गोड़खामी पे है और अच्छी बकरियां हैं देसी की गोड़खामी पे, और अंजोरी की भी अच्छी बकरियां गोड़खामी पे देखने को मिलेगी, तो वहां से बकरी आप ले सकते हैं। और ये रिफरेंस मैंने इधर से भी दिया है। और हाँ, एमपी का रिफरेंस मैं भूल गया हूं। देखो वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूं ना भाई, तो बातें तो सबके लिए ही करूंगा ना। मध्य प्रदेश का मैं भूल गया हूं। मध्य प्रदेश वालों को बता दूं भाई कैसे पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश वालों को मैं बता देता हूं कैसे पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश वाले पहुंच सकते हैं, ये देखिए, ये चिल्फी घाटी है और ये नेशनल हाईवे 30 है, और ये इधर जाती है मंडला। तो आप यहां से ऐसे आ जाइए, चिल्फी, बोरला, और ये पोंडी, पोंडी से चले जाइए गोड़खामी, वहां से चले जा सकते हैं गोड़खामी। डिंडोरी वाले तो, डिंडोरी वालों के लिए रास्ता खुला ही है। अभी ये रास्ता मैंने इस्तेमाल ही किया है, अभी अभी किया है, बहुत शानदार रास्ता है। डिंडोरी वाले, डिंडोरी से मध्य प्रदेश में है डिंडोरी, डिंडोरी वाले ये बजाग आ जाएं, बजाग से पंडरिया आ जाएं, पंडरिया से आगे गोड़खामी। और बकरियां भी यहीं से आ रही हैं, यहीं से आ रही बकरियां, यहाँ से आ रही बकरियां। और ये बहुत शानदार बकरी है इसके पास, गोड़खामी के पास। मंगलवार को बाजार लगता है, जहां तक मुझे नॉलेज है, मंगलवार ही है ना, मंगलवार को बाजार लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर हमने दलहनी बेल्ट और गोड़खामी के विषय पे बात किया है, लेकिन गोड़खामी के अलावा भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बकरी बाजार हैं, और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों पे भी बहुत सारे बकरी बाजार हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक ही वीडियो पर छत्तीसगढ़ को ही कवर कर पाना संभव नहीं है, तो ये वीडियो की लंबाई अधिक होने के कारण हम ये वीडियो पे इतनी बातें करते हैं। और बाकी बाज़ारों के विषय पे जो चर्चा है, जैसे कि इधर और बहुत बाज़ार हैं, इधर भी और बाज़ार हैं, छत्तीसगढ़ में भी और बाज़ार है, उसके वीडियो पे चर्चा, विषय पे चर्चा अगले वीडियो पे कर देंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।